कि आप ट्रेनरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। मेरा बाइसेप्स नहीं बन रहा, इसमें ट्रेनर की गलती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लेम, कि हम किस तरीके से अपने ट्रेनर को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ट्रेनर को ब्लेम करते हैं जबकि गलती जो सबसे बड़ी हमारी खुद की होती है। अब क्या होता है, जितने भी हमारे बिगिनर्स आते हैं, फर्स्ट डे होता है, आते ही सर हमें एक डाइट चार्ट दे दीजिए। ट्रेनर से आप डाइट चार्ट भी ले लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। फिर आप क्या कहते हैं कि सर हमारी बॉडी नहीं बन रही। तो इसमें गलती ट्रेनर की थोड़ी ना है भाई, उसने तो आपको डाइट चार्ट दिया है, फॉलो तो आपको करना है उसको, लेकिन आप उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपकी बॉडी बनेगी। और आप क्या कहते हैं बाद में कि यार वो तो ट्रेनर ही खराब है यार, वो तो बॉडी नहीं बना के देता है यार, उसको कुछ नहीं आता भाई। अब भाई उसको कैसे आएगा कुछ, जब गलती तो आपकी है। डाइट चार्ट आपको दिया गया लेकिन आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। और दूसरे जो कई हमारे बिगिनर्स हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल वाले हैं, वो क्या करते हैं, सर हमें प्रोटीन चाहिए, आपने प्रोटीन ले लिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप डाइट नहीं खाएंगे, डाइट तो फिर भी आपको लेनी पड़ेगी। आप चाहे प्रोटीन लें, आप चाहे सप्लीमेंट लें, चाहे आप स्टीरॉयड लें, लेकिन डाइट सबसे ज़रूरी है हमारी, हमें डाइट लेनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपने ट्रेनरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आप पहले अपने आप को देखिए कि आप ट्रेनर को ब्लेम कर रहे हैं। आप सारी बात छोड़े, आप ट्रेनर को भी छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ आप अपने घर वालों को ब्लेम करते हैं कि सर मेरी मम्मी ने मुझे दलिया बना के नहीं दिया, सर मेरी मम्मी ने मुझे सैंडविच बना के नहीं दिया। अब इसमें सर क्या करेंगी या इसमें आपकी मदर क्या करेंगी? बॉडी आपको बनानी है, आपकी मदर को बनानी है या आपके फादर को बनानी है, तो डाइट आपको बनानी पड़ेगी ना अपने लिए। आप क्यों बार बार अपनी मदर को बोल रहे हैं कि मुझे डाइट बना के दो, मुझे सैंडविच बना के दो, मुझे बनाना शेक बना के दो? ये सब छोटे छोटे काम तो आप करेंगे ना। आप जिम में जाते हैं, हैवी वेट उठा लेते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके 1.5-2 घंटे थकते हैं, उसके बाद जाके आप मम्मी को बोल देते हैं कि मुझे डाइट बना के दो। आप खुद बनाओ ना अपनी डाइट। आप बॉडी बिल्डर्स की वीडियोस देखते हैं क्या, वो अपनी मदर्स को बुलाते हैं या जाके वो खुद बनाते हैं अपनी डाइट? तो आप किसी को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। ये ब्लेम बहुत गंदी चीज़ है। आप सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं। आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी जिम में जाएं, आप ट्रेनर को ब्लेम करेंगे, वो कहेगा बार बार तो यार मुझे ही ब्लेम करी जा रही है, और मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसको वेट लिफ्टिंग सिखा रहा हूँ, मैं इसको डाइट चार्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये तो हमारे फॉलो ही नहीं करते किसी चीज़ को, तो मैं क्यों इसके ऊपर मेहनत करूँ? वो आप पे ध्यान देना छोड़ देगा। आपके ऊपर जो ट्रेनर ध्यान दे रहा होगा वो आपको ध्यान देना छोड़ देगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ट्रेनरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए किसी भी चीज़ के लिए। यार उस जिम में तो फलाना है, उस जिम में फलाना है, उस जिम में एसी है, उस जिम में पंखा है, उस जिम में गर्मी लगती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस जिम में गर्मी लगती है उसमें भी बॉडी बनती है, जिस जिम में एसी लगा उसमें भी बॉडी बनती है। लग्जरी जिमों में भी बॉडी बनती है, छोटे जिमों में भी बॉडी बनती है। तो ये सब चीज़ें ब्लेमिंग होती है। आप इन चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आपके ऊपर ट्रेनर मेहनत करता है, आपको तैयार करता है, और आप क्या करते हैं, आप उसको ब्लेम करते हैं। कितने ही स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो ब्लेम करते हैं बस, और कुछ नहीं करते इसके अलावा। मेरा बाइसेप्स नहीं बन रहा, इसमें ट्रेनर की गलती। अरे ट्रेनर क्या करेगा, बाइसेप्स नहीं बन रहा, आपको वर्कआउट करा तो रहा है वो। अब घर में आपको बिठा के थोड़ा ना खिलाएगा, खाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आप सीधा बोल देते जी आपकी गलती है जी, आपने हमें एक्सरसाइज अच्छी नहीं कराई। आप उस एक्सरसाइज के हिसाब से डाइट भी तो खाओ ना। अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग वाली डाइट खाओ। आप लीन मसल पे हो तो लीन मसल वाली डाइट खाओ। आप डाइट बिल्कुल फॉलो ही नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, बस ब्लेम कर देते हैं आप जाके किसी भी चीज़ के लिए अपने ट्रेनरों को। ऐसे ब्लेम करना प्लीज़ छोड़ दीजिए। किसी भी चीज़ के लिए आप ब्लेम मत कीजिए अपने ट्रेनर को। ट्रेनर आप पे बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप ट्रेनर को जिम की फीस देते हैं तो इसके अलावा आपको वो बहुत कुछ देता है ट्रेनर। और अब तो फिर भी आज के टाइम में बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। आपको यूट्यूब पे गाइडेंस मिलती है इतनी अच्छी, लेकिन पहले के टाइम में तो ऐसी कोई गाइडेंस भी नहीं होती थी। सोचो लोग उस टाइम कितनी मेहनत करते थे, छोटे छोटे जिमों में इतनी मेहनत करके लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बॉडी बनाई है। सारे आप वीडियोस देखते हो, इतने बड़े बड़े हमारे प्रो लेवल के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, आप उनकी वीडियोस देखते हो, लेकिन उनकी मेहनत नहीं देखते, उनकी डाइट नहीं देखते आप। तो प्लीज़ ब्लेमिंग करना आप छोड़ दीजिए किसी भी चीज़ को लेके, और अपने ट्रेनर की जो भी बात होती है उसको माना कीजिए। अगर आपको डाइट चार्ट मिला है उस डाइट चार्ट को प्रॉपर फॉलो कीजिए। जितने भी हेल्दी लोग हैं, जितने भी वेट लिफ्टिंग करते हैं और जितने वेट रिड्यूस के लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा
आप वेट रिड्यूस वाले जो भी बंदे हैं हमारे, वेट रिड्यूस वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी डाइट। आप जिम में जाके मेहनत करो, कार्डियो करो, हर एक चीज़ करो, लेकिन आपकी डाइट फॉलो नहीं होगी, आपका वेट कम नहीं होगा। आपने डाइट चार्ट लिया है, उस डाइट के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, तभी आपका वेट कम होता है। अगर आपको ट्रेनर वर्कआउट करा रहा है, एक अच्छा वर्कआउट करा दे, उसके बाद आप घर जाएंगे, फिर से आप वही अपना गोभी के परोंठे, आलू के परोंठे, समथिंग आप ये सब चीज़ें लेंगे तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज़ को लेके आप सप्लीमेंट पे हैं, मान लीजिए आपने प्रोटीन भी लिया है, आपने वेट कम करने के लिए टैबलेट्स भी लिए हैं, लेकिन आप घर जाके वही आलू के परोंठे खा रहे हैं, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं नहीं, किसी भी ट्रेनर से पूछ लीजिएगा जाके, आप अपने ट्रेनर से भी पूछ लीजिएगा जाके, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। तो अपने ट्रेनरों को ब्लेम करना प्लीज़ छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ट्रेनर को ब्लेम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा कि मेरा ट्रेनर ऐसा है तो मेरा ट्रेनर वैसा है, तो ये चीज़ें आप बंद कर दीजिए प्लीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ब्लेम, वो मैंने आपको पूरा कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।